Good morning, students. Welcome back to our distance learning class. Today we will discuss about science of class 7, chapter 4, heat. This is our first part of this chapter. So now let's start the chapter. At first we know that what is heat. Heat is a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. Light is also a form of energy. Here heat is also a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. जिस तरह लाइट जो है वो भी एनर्जी का एक सोर्स है, वैसे ही हीट भी एनर्जी का सोर्स है, फॉर्म है, एक एनर्जी का फॉर्म है। और ये क्या करता है, हमें गर्म या ठंडे का एहसास दिलाता है। ऑन हीटिंग एन ऑब्जेक्ट बिकम हॉटर, इफ़ एन ऑब्जेक्ट लूजेस हीट इट बिकम कूल। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और जब वो अपनी हीट को लूज़ करता है तब वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। हीट के बाद इस चैप्टर में हमें टेम्परेचर जानना है। ये तो बात हो गई हीट की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं? ए रिलिएबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस जो है, एक्चुअल हॉटनेस, वो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहलाता है। व्हाट इज़ थर्मोमीटर? टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, थर्मोमीटर क्या है। थर्मोमीटर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जाना होगा। जब आप या आपके घर में कोई आपके रिलेटिव्स फीवर हो जाता है उनको, तो आप क्या करते हैं, थर्मोमीटर लेते हैं और उनसे उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो बस टेम्परेचर इज़ measured by a device called thermometer. Now we will discuss about the types of thermometer. Here clinical thermometer, second is laboratory thermometer, and third one is digital thermometer. So let's discuss about it one by one. At first we will discuss about clinical thermometer. Here we will see that structure of clinical thermometer. A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube which has a capillary tube in which mercury runs. क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक पतली कांच की यूनिफॉर्म कांच की ट्यूब होती है, जिसमें कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसमें क्या होता है, मरकरी भरा होता है, और वो मरकरी जो है उसका लेवल बढ़ता है और घटता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड एंड इज़ कनेक्टेड विद द कैपिलरी ट्यूब। इसके एक सिरे पे बल्ब लगा होता है और उस बल्ब में ही ये मरकरी भरा होता है, और ये बल्ब जो है वो कैपिलरी ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी विच कैन राइज इनटू कैपिलरी ट्यूब। देयर इज़ अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। क्या होता है, एक यूनिफॉर्म ग्लास की एक यूनिफॉर्म ट्यूब होती है, और एक एंड पे बल्ब लगा होता है, उस बल्ब में मरकरी भरा होता है। जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही हमें फ़ीवर होता है और हम इसे
मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो बल्ब में जो मरकरी भरा होता है उसका लेवल क्या होता है, राइज़ कर जाता है। उसका लेवल जब राइज़ करता है तो ये कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है। और इसमें साथ ही क्या होता है, एक स्केल होता है। द स्केल वी यूज़ इज़ सेल्सियस स्केल। इसमें जो स्केल होता है इस थर्मोमीटर में उसे हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं, और इसे इंडिकेट किया जाता है डिग्री सेल्सियस से। अब एक और बात है क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, हम उसे देख लेते हैं। इन क्लिनिकल थर्मोमीटर द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का होता है। एंड देयर इज़ अ स्मॉल कंस्ट्रिक्शन और बेंड और लिंक एट द बॉटम ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे क्या होता है, एक किंक लगा होता है। कैपिलरी ट्यूब के बॉटम में एक किंक लगा होता है, और ये किंक क्या करता है, बॉटम ऑफ द कैपिलरी ट्यूब किंक प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। और ये किंक क्या करता है, ये किंक मरकरी लेवल को खुद से फॉल करने से बचाता है। तभी आप देख सकते होंगे कि जब आपने थर्मोमीटर लगाया और उसके बाद जब आप निकाल करके उसके टेम्परेचर को मेज़र करते होंगे तो उसका मरकरी लेवल जहाँ था आपके बॉडी से हटाने के बाद भी वो मरकरी लेवल वहीं रहता है। ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है। क्यों होता है, इस किंक की वजह से होता है। ये देखिए, ये आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे आप क्लिनिकल थर्मोमीटर देख सकते हैं। यहाँ पे ये आगे में लगी हुई है, ये आगे में आपका बल्ब है, यहाँ पे किंक है। ये यहाँ पे किंक है, ये आपका स्केल हो गया। ये जो है आपका ये कैपिलरी ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब, और ये आपका बल्ब है जिसमें मरकरी भरा है। ये आपका किंक हो गया। हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। सेल्सियस स्केल क्या है? द सेल्सियस स्केल to measure temperature was designed by एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये सेल्सियस स्केल डिज़ाइन किया गया था 1701 से 1744। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, इतनी आयु थी इनकी 1701 से 1744। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिग्री सेल्सियस। इस स्केल में टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस, यहाँ देखिए डिग्री सी आपको दिख भी रहा है, डिग्री सी में इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। It is a metric scale of temperature. The other scale with the range 94 to 108 degree is Fahrenheit scale. यहाँ पे 94 से 108 डिग्री जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल है। ये पहले यूज़ किया जाता था, बाद में इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे थर्मोमीटर की। ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे इसमें भी क्या होता है, बल्ब लगा होता है, इसमें भी एक कैपिलरी ट्यूब होती है और इसका भी एक स्केल होता है। तो इसका स्केल जो होता है वो देखिए, यहाँ बल्ब लगा है, इसमें भी मरकरी भरा होता है। ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें मरकरी है। और इसका जो स्केल है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, इसे बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ नहीं किया जाता है, ये अदर ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा नंबर है बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड। इसका जो बल्ब है वो पूरी तरह से उस सब्सटेंस से चारों ओर से घिरा होना चाहिए जिस सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेज़र किया जा रहा है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में डाल करके हम किसी ऑब्जेक्ट का या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं उस कंटेनर के सरफेस को टच नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। थर्ड है देयर इज़ नो एनी किंक इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यहाँ पे कोई किंक नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किसी प्रकार कोई किंक नहीं पाया जाता, विच प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, दैट्स वाई it is not convenient to measure our body temperature through laboratory thermometer। इसमें कोई किंक नहीं होता है। किंक का क्या फंक्शन है? किंक जो है थर्मोमीटर के मर्करी लेवल को खुद से फॉल करने से रोकता है और इसी वजह से हम बॉडी टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर की। ये देखिए आप फिगर देख सकते हैं डिजिटल थर्मोमीटर की। इसमें किसी तरह का कोई मरकरी यूज़ नहीं किया जाता है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक होता है। 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर मेज़र किया गया है, ये 99.8 डिग्री शो कर रहा है। Why we use digital thermometer in place of clinical thermometer? हम डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह पे क्यों करते हैं? कि इसका आंसर है कि इसमें जो मरकरी पाई जाती है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है और ये डिस्पोज करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। अगर बाई चांस कभी आपका थर्मोमीटर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किसी कारणवश टूट जाता है तो उसमें जो मरकरी होती है वो बिखर जाती है और उसे डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह पे डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer break. These days digital thermometer are available which do not use mercury. अब हम एक और थर्मोमीटर के बारे में देखेंगे, वो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर जो है प्रीवियस डे के वेदर रिपोर्ट में हमारी हेल्प करता है। दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट। पिछले दिनों का क्या तापमान था, पिछले दिन का तापमान क्या था, इसे मेज़र करने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बस इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, तो हम इसका एक इमेज देख लेते हैं। ये है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का इमेज। स्टूडेंट्स,